हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक नए बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन टर्न में आ चुका है। अगर मैं हाई से मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 जो है करीबन करीबन 10% के आसपास का जो है वो डाउन टर्न हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो इस टाइम में जो है मेरी जो है सजेशन ये है कि आप जो है स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए। जो भी आपके SIPs वगैरह हैं आप उसको कंटिन्यूसली चलाइए। आप जितने भी स्टॉक्स हैं उसको अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा हुआ है तो आप उसको रखकर चलिए। अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए कोई ले रखा है, उसमें अगर आपने जो है कुछ आपको पता है कि मेरा ये टारगेट है, ये मेरा जो है वो लॉस है, तो उस लॉस को बुक करिए और अपनी पोजीशन को आप जो है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको जो है कैरी ऑन करके चलिए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी कहती है कि इसको कैरी ऑन करना है तो कैरी ऑन करिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म की थी और आपको लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप उसको जो है अपने लॉस को बुक कर लीजिए। मैं जो है कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो है आपको शॉर्ट टर्म के लिए आना है। हमें जो है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जो है हमने ये जर्नी चूज करी है। तो इस जर्नी को जो है हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए लेके जाना है, अच्छे बेहतरीन स्टॉक में काम करना है और जो है हमें यही सोचना है कि हमें जो है एक लंबे समय के लिए जो है साथ में मिलके जो है आगे बढ़ना है, अच्छे स्टॉक्स में काम करना है, अच्छी कंपनीज को लेना है और उस कंपनीज को हमें जो है एज ए ऑनर की आप जो है उसके ऑनर हो, इस तरीके से जो है आपको उसमें काम करना है। तो ये सारी चीजें जो है आज हम डिस्कस करेंगे एक नए स्टॉक के बारे में। तो ये आपके सामने वीडियो डिस्क्रिमिनर है, आप इसको जो है गो थ्रू करिए और अब जो है हम कंपनी के थ्रू मूव ऑन करते हैं। तो ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। तो आज जो हम नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड जो है ये सब्सिडरी है नेस्ले की, जो कंपनी जो है ये कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है, विच इज MNC कंपनी। जो है ज्यादातर फूड सेगमेंट में ऑपरेट करती है। अब इसके बारे में जो हम डीप डाइव भी करेंगे कि ये क्या क्या कंपनी करती है। तो बिजनेस ओवरव्यू अगर देखा जाए तो नेस्ले जो है सब्सिडरी है नेस्ले की, जो कि 62% जो है वो स्टेक होल्ड करता है फूड बिजनेसेस में। ज्यादातर ये जो है डील करता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशंस है, ठीक है, कुछ डिशेज हैं, कुकिंग प्रोडक्ट्स में भी कुछ ये करता है। उसके बाद में पाउडर है, लिक्विड बेवरेजेस है एंड कन्फेक्शनरी में, इसमें भी ये डील करता है। इसकी जो ब्रांड है वो कौन कौन से हैं, नेस्कैफे, मैगी, मिल्क बार, किटकैट, बार वन, मिल्क मेट, नेस्टी। तो ये आपने काफी फेमिलियर ब्रांड है FMCG में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ने। आपने जो है इसके प्रोडक्ट कभी ना कहीं यूज करे होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो बेबी मिल्क में भी जो है ये डील करते हैं, ठीक है। इंडिया लीडिंग FMCG प्लेयर है ये, जो है जो इंडिया के जो टॉप ब्रांड है उसमें से टॉप 2 प्लेयर्स हैं अपने कैटेगरी में, इंक्लूडिंग द मिल्क प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिशन, बेवरेजेस, प्रीपेड डिशेस, कुकिंग एड्स एंड चॉकलेट कॉन्फेक्शनरी। इट हैज 10,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर एंड 5.2 मिलियन आउटलेट्स। रेवेन्यू अगर ब्रेकअप अगर देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 40% है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क पाउडर है, कैरोग्रो एंड विनिंग फूड है। इसके बाद में प्रिपेयर डिशेज एंड कुकिंग एड्स में जो है 32% है, जैसे कि मैगी है, मैगी मसाला है, सॉसेज है, सरलैक है। उसके बाद में कन्फेक्शनरी में 17% है, जिसमें किटकैट, मंच, मिल्की बार, शुगर कन्फेक्शनरीज ये हैं, और बेवरेजेस में 11% है, जिसमें इंस्टेंट कॉफी आती है, ठीक है। वहीं ज्योग्राफिकल वाइज देखा जाए तो डोमेस्टिक 96% है, एक्सपोर्ट मात्र 4% है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखा जाए तो अभी 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि पंजाब में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, हरियाणा में, गोवा में 2 हैं, और उसके बाद में पंतनगर उत्तराखंड में है, उसके बाद में तहलीवाल HP में है और सानंद गुजरात में है। अभी जो है इनकी एक अपकमिंग फैसिलिटी जो है वो भी आने वाली है, जो कि ओडिशा में है, जो कि प्रोबेबली इस 2025 में जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। करीबन करीबन 5,000 प्लस करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो ये जो फैक्ट्री ओपन होगी तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और आने वाले टाइम में जो है इससे हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है सेल of Nestle Business Service Division of the company to Purina Pet Care India Private Limited, a related party of 80 crores NBS division, providently provides a captive service to the company across 4 end-to-end services: order to cash, source to pay, record to report and hire to retire। डायरेक्ट टू कस्टमर जो है ये बिजनेस में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स की जो है इन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट चालू करी है, विच इज www.mynestle.in, जहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है डायरेक्टली कंपनी जो है वो अपने कस्टमर तक जो है ये पहुंचाएगी। अभी ये जो है सेम मॉड्यूल में जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आ रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि कंजप्शंस को जो है इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए और एंड कस्टमर है उनको बेनिफिट देने के लिए जो है ये इसके ऊपर जा रही है। प्रोडक्ट लॉन्चेस का अगर देखा जाए तो 130 प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च करे हुए हैं लास्ट 7 ईयर में। इसके अलावा सम ऑफ द रिसेंट लॉन्चेस जो है वो क्या है, मैगी कोरियन नूडल है, मैगी ओट नूडल है विथ मिलेट मैजिक एंड बर्बर पफ्स। ये जो है न्यू इनोवेटिव जो है इन्होंने करे हुए हैं। उसके बाद में मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट जो है, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट में जो है नेस्ले R&D सेंटर इंडिया इन 2022 हैड साइन अ MOU विद NutriHub ICAR Institute of Millet Research with the aim of collaborating in areas such as millet processing, understanding health and nutrition benefit of millets in different product applications. In recently launches Nestle A Plus masala millet that contains bajra. It has already launched Nestle Kerry Grow grains selection with ragi, Nestle Milo cocoa malt with bajra and Nestle Cocoa Crunch millet jowra
ब्रेकफास्ट सेरेलैक्स। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने अभी जो है इसमें डील भी करी हुई। तो बेबी प्रोडक्ट्स के जो है काफी प्रोडक्ट्स में जो है ये डील करते हैं। अब एक कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो मार्केट कैप जो है काफी बड़ी कंपनी है, 2,16,733 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है इसकी 2,16,962 करोड़ है। इट मीन्स कि इसके पास में फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है, जो कि हमें नीचे देखने को मिल रहा है 2,296 करोड़ के आसपास में जो है इसके पास में फ्री कैश फ्लो है। इंट्रिक्सिक वैल्यू 472 है और इसकी वैल्यू जो है अभी 2248 है। मतलब इंट्रिक्सिक वैल्यू से काफी दूर ये ट्रेड कर रहा है, मतलब काफी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। इसका रीजन ये है कि इसने जो है ब्रांड जो है इसके काफी फेमिलियर ब्रांड है, जो इसके जो ब्रांड की फेमिलियरिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से जो है इसको काफी बेहतरीन प्राइस मिला हुआ है। और वहीं पर ही अगर आप इसका आरओसी और आरओई देखेंगे तो वो फिनोमिनल है, जो कि 170% आरओसी है और आरओई जो है 135% है। आपको बहुत ही कम बिजनेसेस ऐसे देखेंगे जिसमें इतना आरओसीई और आरओई इतना ज्यादा हाई हो। तो ये काफी प्रीमियम काइंड ऑफ बिजनेस है, जिसमें जो है इनकी मोनोपोली काइंड ऑफ स्टफ है। अगर आप जो है अपने मिल्क प्रोडक्ट में जाओगे, बेबी के प्रोडक्ट में जाओगे, तो इनकी मोनोपोली है। और जो है जैसे इनका मैगी वगैरह, तो इसमें जो है इनका मार्केट शेयर जो है काफी हाई है। दे आर द लीडिंग ब्रांड ऑन दोज। इसका स्टॉक का जो पीई जो है वो 68 के आसपास में है। वहीं पर जो है इसका इंडस्ट्री पी से जो है ये प्रीमियम में ट्रेड करें। इंडस्ट्री पी जो 55 का है और इसका पी 68 का है। तो इसके अलावा जो है प्राइस टू बुक अगर देखा जाए तो इसका 54 है और इंडस्ट्री का जो 37 है। तो हम जो है स्टॉक को दो तरीके से कंपेयर करते हैं। एक जो है इसके पीएस से, जिससे हमने कंपेयर कर लिया कि ये ऑलरेडी महंगे हैं। एक जो है हम इसको खुद से ही कंपेयर करेंगे, वो हम इसको करके दिखाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ऑल टाइम हाई से जो है अभी मुझे जो है 19.1% के आसपास में ऑल टाइम हाई से मुझे लो में मिल रहा है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। इसको जो है हम जो है टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है इसका पैग रेशियो भी जो है 3.49 है। अगर बिलो 2 हो तो हम अच्छा मानते हैं, 1 से कम हो तो बहुत बेहतरीन मानते हैं, 2 से ऊपर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते। लेकिन इस तरीके के बिजनेस में जहां पे कि ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आरओसी आरओई बहुत ही बेहतरीन हो, तो वहां पे जो है क्योंकि ये जो है अपने 200 मूविंग डेज एवरेज से भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें काफी कम मिलती है मार्केट में। तो ये एक अच्छा टाइम है कि एक अच्छी बेहतरीन वेल नाउन कंपनी में जो है आप पार्टनर बन सकते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर ले सकते हैं और इसके जो आगे जो इसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसमें जो है डेफिनेटली आप जो है वो राइड ऑन कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है अब जो है एक बार जो है हम इसका छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हम कर लेते हैं, जिसमें जो है हम बेसिकली ये देखेंगे कि ये जो कंपनी है इसको अगर मैं इसका लाइफ जर्नी देखूं लास्ट 10 ईयर से, तो किस तरीके से जो है इसने करा हुआ है। तो देखिए लास्ट 10 ईयर में ये करीबन करीबन जो है 725 के आसपास में ट्रेड करता था। हाई जो है इसने करीबन करीबन जो है आपका 2700 के आसपास में लगाया और अभी जो है आपको ये 2250 के आसपास में आपको ट्रेड कर रहा है। वहीं पर ये इसका अगर मैं पीई रेशियो देखूं तो पीई रेशियो जो है लास्ट 10 ईयर का भी अगर मैं मीडियन देखूं, जो मीडियन जो है वो आ रहा है करीबन करीबन जो है आपका 73 के आसपास में, और अभी जो है कितने में मिल रहा है आपको 68 के आसपास में। तो मीडियन 10 ईयर्स के मीडियन से आपको कम में मिल रहा है। 5 ईयर का अगर मैं मीडियन देखूं तो 5 ईयर के मीडियन जो है वो आ रहा है 79, मतलब 80 का पीई तो इसका मीडियन रहता ही रहता है। उसके अलावा अभी जो आपको जो ये मिल रहा है ये करीबन करीबन जो है 68 के पीई में मिल रहा है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है इन लास्ट 5 ईयर। 5 ईयर का अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट जो है काफी पहले 2020 में जो है ये 69 के आसपास में गया था। उसके बाद में 68 के आसपास में ये जो है 2022 में गया था। अभी जो है रिसेंटली जो है ये इसका जो पीई जो है 61 के आसपास में गया था, ये बढ़ के जो है फिर ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। अभी जो है ये रिसेंटली 65 से बढ़कर जो है 68 के आसपास के पीई में जो है ये हमें अभी मिल रहा है। मीडियन से काफी नीचे है, 5 साल के मीडियन से, और वहीं पे 3 साल के मीडियन से भी देखेंगे तो काफी नीचे के आसपास में हमें मिल रहा है, जो कि ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। इट मीन्स की जनरली रेगुलरली जो ये जो है हमें हाई प्राइस में मिलता था, आज हमें लो प्राइस में मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं प्राइस टू बुक की वैल्यू बात करूँ तो 3 साल का जो मीडियन जो रहता था वो रहता था 82 के आसपास का, अभी जो है हमें 54 के आसपास का जो है प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसको 3 से ना देखे 5 साल में देखूं तो इसका जो मीडियन जो रहता था प्राइस टू बुक मीडियन जो है ये इसका रहता था 81 के आसपास में, और अभी जो है हमें ये 54 के मीडियन में मिल रहा है। तो काफी प्राइस टू बुक वैल्यू और पीई वैल्यू अगर मैं इसको खुद की कंपनी से कंपेयर करूं, क्योंकि इनका जो ब्रांड वैल्यू जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो उस तरीके से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जो है ये काफी अच्छे स्टेज पे है। प्राइस टू बुक 5 साल 3 साल और पीई रेशियो 5 साल और 3 साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये जो है मीडियन से हमें नीचे मिल रहा है। तो ये जो है काफी अच्छी वैल्यू बाइंग मिलेंगी अगर हम इसको खुद से कंपेयर करें, क्योंकि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो हमेशा प्रीमियम में ट्रेड करती हैं, तो ये जो है अभी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए जो है इसको जो है मैं यही बोलूंगा कि हमें अच्छे वैल्यू बाइंग जोन में मिल रहा है, ताकि हम जो है इसको आगे 3 से 5 साल होल्ड करके जो है एक अच्छा CAGR जो है हम इसमें से कर सकें, इसमें से हम पा सकें। तो अब इसका जो कॉन्स जो है वो ये बता रहा है कि स्टॉक जो है वो 54 टाइम्स जो है इसकी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, जो कि डेफिनेटली जो है एक कंसर्न है, काफी हाई वैल्यूएशन पे है। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि इनकी जो ब्रांड वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है, एक एक ब्रांड की वैल्यू जो है काफी ज्यादा जो होती है उसकी रहती है। अगर कोई ब्रांड जो है जब वो बिकता है तो काफी हाई उसकी प्राइस जो होती है उसको काफी हाई होता है, तो इसलिए जो है इनकी जो ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा होने की वजह से जो है इनका काफी प्रीमियम भी ये ट्रेड करते हैं।
प्रोज अगर देखा जाए तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का जो है अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 19% से जो है वो लास्ट 5 साल में ग्रो करा है, बट की लेकिन अगर मैं इसको लास्ट 1 साल में जो है लास्ट ईयर से अगर मैं करूंगा तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, 1-2% का ही ग्रोथ है, लेकिन 5 साल में अच्छा ग्रोथ है। आरओई और आरओसी तो बेहतरीन है ही। कंपनी जो है एक हेल्दी डिविडेंड भी जो है हमें यहाँ पे देती है। कंपनी के जो है कॉम्पिटिटर्स अगर देखा जाए तो क्योंकि एफएमसीजी से हम कंपेयर करें तो डायरेक्टली फूड या इस तरीके में नहीं है, बट क्योंकि ये एफएमसीजी का पार्ट है तो एफएमसीजी में अगर हम इसके कॉम्पिटिटर देखेंगे तो नेस्ले एंड ब्रिटानिया हमें दिख रहा है। एचएनआई जो मतलब कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जो है, बड़े लोग जो है, स्ट्रॉन्ग हैंड जो है, उन्होंने सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है अगर इस 3 कंपनी में अगर मैं कंपेयर करूँ तो सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी में करी, मतलब पॉजिटिव जो है बाइंग इसी में है। प्रीमियम से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रीमियम में ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं जो इसके सेल्स में अगर मैं देखूं 3 साल के जो है वेरिएशन में तो सबसे बेहतरीन सेल भी इसी का है। आरओसी आरओई में भी जो है ये बेहतरीन कंपनी है। पैग रेशियो में भी जो है ये जिसकी जो पीयर जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 3 पीयर्स में से जो है सबसे बेहतरीन लग रहा है। पी रेशियो में ये जो है लिटिल एक्सपेंसिव है। ऑल टाइम हाई से जो है 20% के आसपास में जो है ये हमें डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है अभी जो इसने जो है 52 जो वीक लो जो बनाया था वहां से जो है ये 4%, 4.5-5% की मूवमेंट जो है ये हम ऑलरेडी दे चुका है, तो ये एक जो है पॉजिटिव साइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है क्वार्टरली रिजल्ट में जो है ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रोथ जो है वो 18, 13, 20, 15% के आसपास होती थी, लेकिन लास्ट 4-5 क्वार्टर में जो है 9, 8, 9, 3.5 और 1% के आसपास में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये जो ग्रोथ जो है वो काफी कम हो गई है। इसके ये भी एक रीजन है कि स्टॉक जो है ये हमें काफी करेक्ट होते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर हम देखेंगे तो 23 से 24% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन है, लेकिन जो है ये सेम मटेरियल को, मतलब अगर ये मैं एक एग्जांपल मान के चलूँ 23% का ये मार्जिन है, लेकिन इसी प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट को 23% के मार्जिन में भी ये इतने टाइम रिपीटेडली जो है इसको जो है ये सेल ऑन कर देते हैं कि इनका जो आरओसी और आरओई जो है वो काफी बेहतरीन बन जाता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स एक प्रोडक्ट जो है वो काफी टाइम जो है बिक जाता है, जिससे जो है इनका आरओसी आरओई जो है काफी बेहतरीन हो जाता है। तो ये आपको जो है हमेशा देखना है कि ऑपरेटिंग मार्जिन और आरओसी में जो है ये काफी बड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है ये कंटिन्यूसली हमें इंक्रीज होते हुए दिख ही रहा है। इसमें कोई भी जो है क्वेश्चंस जो है इसमें सेकंड थॉट्स नहीं आ रहे हैं। ईपीएस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ये भी पॉजिटिव साइड में है। वहीं पर अगर सेल्स की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर जो है हम पूरे साल का देखें तो आप देखिए कि ये जो है 2023 तक का इसमें जो है डेटा दिया हुआ है, तो आप ये देखिए 9%, 12%, 9%, 7%, 10%, 14%, 13% के आसपास में ग्रोथ करा था। लेकिन ये जो मार्च 2024 जो है ये 24,000 करोड़ के आसपास का जो है ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करी, बैक कैलकुलेशन में यहाँ पे आई थिंक कुछ ये एरर दिखा रहा है इसमें। अगर आप जो है यहाँ पे लास्ट 4 क्वार्टर का, क्योंकि यहाँ पे जो हमें ये किसका मार्च तक का देखना होता है, ये जो 4 अगर आप देखेंगे तो ये करीबन करीबन 19,000 कुछ करोड़ के आसपास का हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे ये गलत है, तो इसको हम जो है एक बार देख भी लेते हैं। 5268 प्लस 4600 प्लस 5037 प्लस 4659 इक्वल टू, तो ये 19,564 होना चाहिए था। तो 19,000 की जगह जो है 564 के जगह जो है ये 24,000 कर दिया, तो ये यहाँ पे जो है एक छोटा सा मुझे एरर दिख रहा है। वहीं पर 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है ये हमें ठीक देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं जो है 19,500 करोड़ से जो है 19,700 करोड़ के आसपास का भी अगर मैं बिजनेस में अगर मैं देखूं तो कुछ ग्रोथ जो है हो सकता है ये दिसंबर और मार्च के रिजल्ट में भी आए। तो अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ग्रोथ तो हमें देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जो हमें जो प्राइस जो है वो 20% के आसपास में करेक्ट कर चुका हुआ है। ये जो है एक काफी पॉजिटिव है कि हमारे लिए जो है ग्रोथ हमें बेशक जो है स्लो डाउन हुआ है, सारी एफएमसीजी कंपनीज में हुआ है, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स जो है ये बिकने हैं। ये नेसेसिटी कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे इनके बेबी फूड प्रोडक्ट्स जो है ये तो नेसेसिटी है कि लोगों को लेना ही लेना है। ठीक है, तो ब्रांड की अवेयरनेस अच्छी है, सारी चीजें बेहतरीन है, बस स्लो डाउन जो है वो एफएमसीजी के सारे सेक्टर में दिख रहा है, जिसकी वजह से जो है हमें काफी डाउन में करीबन 20% के आसपास में जो है हमें जो है डाउन में परचेस करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसी तरीके से जो है हम जब एक कंपनी की जो मीडियन वैल्यू से जो है जब हम नीचे में बाय करें तो इसके मेरे हिसाब से आगे आने वाले 3 से 5 साल में जो है ये हमें एक अच्छा सीएजीआर जो है ये बना के दे सकता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर ही जो है इसकी जो है नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसका 5 साल का डेटा देखूं तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है प्रॉफिट से। और अगर मैं सेल से भी अगर मैं देखूं कि प्रॉफिट जो है वो 13% से ग्रो करा है 10 साल में सीएजीआर, और अपना स्टॉक प्राइस जो है वो भी 13% से करा है। लेकिन जो है लास्ट 5 साल में जहां पे 20% से प्रॉफिट ग्रो करा है, वहां पे जो प्राइस जो है सिर्फ 9% से ग्रो करा है, वहीं पर ही जो सेल्स जो है वो 17% से ग्रो करा है। वहीं पर लास्ट 3 साल में जो है सेल्स 22% से, प्रॉफिट जो है वो 24% से, और वहीं पर ही जो अगर आप प्राइस देखेंगे मात्र 4% से ग्रो करा। अगर 1 साल का देखेंगे तो सेल्स जो है 5% से ग्रो करा, प्रॉफिट 10% से, लेकिन जो आपका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो -12% जो है वो डाउन हमें मिल रहा है। तो ये जो है काफी बेहतरीन डील है। इस तरीके के जब भी आपको जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा सीएजीआर के सेल्स, प्रॉफिट और
जब स्टॉक प्राइस की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा तो आने वाले 3 से 5 साल में ये जो है ये मैच करने की कोशिश करता है, वहीं पर ही जो है हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं, अच्छा CAGR हमारा बनता है। वहीं पर ही जो है रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए तो 10 साल में जो है इसका 68% का था, अभी जो है लास्ट 5 और 3 साल में जो है इसका ROE भी जो है वो इंप्रूव हुआ है, जो कि 107 से 121 और अभी जो है लास्ट ईयर में 135% के आसपास में ROE इसने डिलीवर करा है। रिजर्व जो है इसके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 18,050 करोड़ से फिर 2,363, फिर सेम रहा है, फिर 3,244 करोड़ और अभी जो है 3,894 करोड़ के आसपास का जो है इसका रिजर्व है। वहीं पर ही जो है बोरोइंग जो है इसकी स्लाइटली जो है हमें बढ़ते हुए जो है हमें यहाँ पे देखने का मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप ये देखिए कि इसने जो है लास्ट 2 ईयर में जो है कितना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है नए प्रोजेक्ट में, जो कि हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस करा है। CWIP जो है कितना हो गया, 2,300 करोड़ एक है, 1,700 करोड़ और 300 करोड़ के आसपास में एक है। इसी कारण से जो है अगर आप फिक्स असेट्स जो है इसके जो देखेंगे, फिक्स असेट्स में भी जो है आपको जो है वो ग्रॉस ब्लॉक देखना है, तो अभी जो है एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो है ग्रॉस ब्लॉक आप देखिए कि जो है 2-3 साल पहले 3,000 से 4,000 करोड़ के आसपास का रहता था, वो बढ़ के जो है 5,100 करोड़, 5,500 करोड़ और अभी जो है फाइनली 6,300 करोड़। तो जो ग्रॉस ब्लॉक जो है पहले 3,000 करोड़ के आसपास का होता था वो डबल हो चुका है, मतलब 6,000 करोड़ के आसपास में हो चुका है। ग्रॉस ब्लॉक जो है इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, ऑफिस वगैरह में, फर्नीचर में फिटिंग में, ये सारी चीजें जो है ये ग्रॉस ब्लॉक में आती है। तो जो है करीबन करीबन जो है वो 4,000 करोड़ के आसपास का जो है इनका ग्रॉस ब्लॉक जो रहता था वो आज जो है 6,300 करोड़ के आसपास का इसका ग्रॉस ब्लॉक हो गया। इसका मतलब इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो काफी इंप्रूव हो गई है, काफी बढ़ चुकी है। तो आने वाले टाइम में ये जो है जब सेल्स इनकी जब इंप्रूव होगी, जब मार्केट में डिमांड आएगी, तो जो है इनको जो एक जो ग्रोथ जो इसमें जो अभी जो है कम देखने को मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में वो ग्रोथ जो है वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों ये काफी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी कंपनी जो है आगे जो है एक इतने बड़े असेट्स करीबन करीबन 2,000 के आसपास का जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है और आगे जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो उसको बढ़ा रही है, तो आने वाले टाइम में जो उनकी सेल्स की भी बढ़ने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड जो है वो तो इनकी है, इनका ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है। इसके अलावा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका जो है CFO बाय पैट भी जो है वो 90% के आसपास में, जो कि काफी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद में डेटर्स डेज जो है वो हम देख लेते, तो इन्वेंट्रीज जो है वो सेम रही हैं, डेज पेबल बल्कि थोड़े से बढ़ चुके हैं। कैश कन्वर्शन साइकिल इनका हमेशा नेगेटिव में है, मतलब ये जो है जो अपने जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे जो है एडवांस में पेमेंट लेने के बाद में सप्लाईज वगैरह कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो माइनस में है। ROCE तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि काफी बेहतरीन है। अब जो इसका जो एक छोटा सा जो कंसर्न जो बता रहा था वो ये था कि इसका जो है प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें कोई भी जो है ये हमें दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, ये जो इसका जो कंसर्न जो दिखा रहा था ये क्या कंसर्न था, एक बार देख ले। अच्छा, स्टॉक जो है वो 54 टाइम्स ट्रेडिंग कर रहा था बुक वैल्यू, तो इसका तो मैंने आपको रीजन ऑलरेडी बता दिया, तो इसमें जो हम डीप डाइव नहीं करेंगे कि इनका जो ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है इनको इतना ज्यादा प्रीमियम में जो है ये ब्रांड चलता है। अब जो प्रमोटर जो है उसकी होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे FII की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो जो 12% से जो है वो घट के 11% के आसपास में हो गया है, लेकिन लास्ट जो है 1-2 फाइनेंशियल क्वार्टर में देखेंगे तो वहां से भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। लेकिन वहीं पर ही जो DII जो है हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि 2021 में जो है 7.8% में जो है आसपास होल्ड करते थे, उन्होंने जो बढ़ा के अपनी पोजीशन जो है वो हाईएस्ट एवर 9.45 के आसपास में जो उन्होंने होल्डिंग जो है वो करी हुई है, तो काफी बेहतरीन तरीके से जो है उन्होंने अपनी होल्डिंग करी हुई है DII ने, तो ये जो है काफी पॉजिटिव है। वहीं पर ही जो है एक सेकंड पॉजिटिव ये है कि ये जो है DII जो है ये बाय किससे कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पब्लिक जो है जो कि करीबन करीबन 17% के आसपास में होल्ड करती थी, उन्होंने जो अपनी पोजीशन को रिड्यूस करके अभी जो है 15.86 ऑलमोस्ट जितने भी हम यहाँ पे जो डेटा देख रहे हैं उसमें से जो है वो सेकंड लास्ट में हमने जो है कम कितना देखा हुआ, 15.82 और 15.81 दिखा हुआ है। उसके अलावा जो है 15.86 मतलब कि वन ऑफ द लोएस्ट जो है हम देख रहे हैं कि जहाँ पे जो है हमारे पब्लिक जो है वो कम है और DII जो है वो पब्लिक से जो है वो कंटिन्यूसली जो है ये शेयर खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि DII के पास में कन्विक्शन है कि आने वाले टाइम में जो है ये जो स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज कम्पेयर टू मार्केट। और वहीं पर ही जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो 4,37,880 जो थे वो घट के जो है 427,964 है, जो कि अगेन हमारे लिए पॉजिटिव है। तो ये तो जो है हमने जो है कंपनी के बारे में हमने देख लिया, कंपनी के फंडामेंटल्स देख लिए, हमें ये भी पता लग गया कि आने वाले टाइम में जो है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो इन्होंने पैसा लगाया, काफी जो इन्वेस्टमेंट करी है वो भी जो है ऑपरेशन होने वाली है, जो कि इनको एड ऑन डेफिनेटली बेनिफिट देगा। इसके अलावा जो है अब इसका एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर देखा जाए तो ये जो है मैंने वीकली चार्ट लगा रखा हुआ है, क्योंकि हम जो है काफी लंबे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इस टाइम फ्रेम में जो है ये यहाँ पे करीबन करीबन जो है 2018 से जो है इसने एक चैनल बनाना चालू किया था। इस लाइन पे जो है ये इसके पास पास में करीबन पास पास में आता है और वहां से जो है ये काफी जो है ऊपर की तरफ जो है ये मूवमेंट देता है।
तो यहाँ पे जो है काफी बार इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी जो है हमें ये सेम सपोर्ट इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है ये जो टॉप जो इसने 2021 में जो बनाया था, उसके बाद में यहीं पर इसी के पास में जो है इसने जो है रेजिस्टेंस लेके जो है 2022 में ये नीचे गया नवंबर में। यहाँ पे जो है इसने काफी अच्छा जो है ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट में जो है यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी ठीक लेवल पे देखने को मिले थे। ये ब्रेकआउट देने के बाद में आज जो है हमें ये सेम लेवल पे 2023 और इसके जो पीछे जहाँ पे टच करा 2021, तो 2021 से 2025 मीन्स करीबन करीबन जो है 4 साल के आसपास में जो है ये हमें हम देखने को देख रहे हैं कि ये हमें सेम लेवल पे जो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इसका जो सेल्स और प्रॉफिट में जो है इसमें डेफिनेटली हमें जो है वो ग्रोथ देखने को ऑलरेडी मिल रहा है, ये हमने डिस्कस भी करा था। तो जो है इसमें कितने जो है अगर मैं 4 साल के आसपास का अगर मैं ग्रोथ देखूँ तो कितने के आसपास का, अगर मैं 3 साल के अगर मैं देखूँ तो 24% के आसपास में जो है वो स्टॉक का प्राइस का ग्रोथ हो चुका है। 3 साल में 22% और 3 साल में जो स्टॉक की जो मूवमेंट है मात्र 4% के आसपास में है। तो ये काफी बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। एक काफी सपोर्ट, काफी अच्छे सपोर्ट लेवल के पास में मिल रहा है हमें। लॉन्ग टर्म जो चैनल जो है इसके जो डाउन जो चैनल है उसके आसपास में मिल रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो ब्रेकआउट जो दिया था, ब्रेकआउट के बाद में जो है यहाँ पे ये रिटेस्ट जोन में हमें मिल रहा है। और वहीं पर ही जो है अगर मैं जो है इसके बिल्कुल अगर मैं आपको क्लोज में लेके दूं तो इसमें सपोर्ट लेने के बाद में जो है ये एक ग्रीन कैंडल जो है इसने बनाई है। ग्रीन कैंडल के बाद में भी ये जो डाउन टर्न का जो एक जो चैनल जो था उसमें जो है ब्रेकआउट देके जो है ये इसके पास में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको वन डे के अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो वन डे के चार्ट में आप देखिए कि किस तरीके से ये हो रहा है। तो वन डे के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये मूवमेंट जो है ये काफी जो है डाउनफॉल होके जो है यहाँ पे बेस छोटा सा बना के अभी जो है इस बेस से मूवमेंट करी है। और यहाँ पे जो ये जो चैनल जो ये दिख रहा है इस चैनल से जो है छोटा सा ब्रेकआउट देने के बाद में जो है यहाँ पे अभी जो है इस तरीके पे यहाँ पे मूव कर रहा है। तो दोस्तों देखो ये तो टेक्निकल एनालिसिस भी हमने जो है यहाँ पे स्टडी कर ली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो स्टॉक जो है ये वो नीचे नहीं जा सकता। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बट एक प्रोबेबिलिटी की बात है कि यहाँ से डाउन जाने के चांसेस या फिर एक बहुत ज्यादा गैप क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम दिखते हैं। यहाँ से ऊपर की जो पोटेंशियल ज्यादा दिखता है कंपनी को जो है, क्योंकि ये प्रीमियम में ट्रेड करता है तो पीएस के साथ में तो महंगा है। लेकिन अगर हम इसको खुद से कंपेयर करें तो ये जो है चाहे वो 5 साल हो चाहे वो 3 साल हो, पीई और पीवी दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है हमें मीडियन से नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस लेवल पर जो है ऐसे लेवल पे जो है कंपनी का स्टॉक जो है काफी कम बार आता है। आप इसको देखिए काफी जो है ये कितने लंबा चैनल है, 2018 से इस चैनल में जो है ये आ रहा है। इस चैनल में ये आता ही बहुत कम है। देखो इस चैनल में जो है यहाँ पे भी ये नहीं आया था, काफी ऊपर से मूवमेंट हो गई थी। यहाँ पे भी ये एग्जैक्टली नहीं आया, देखा जाए तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली नहीं आया। यहाँ पे आया है फिर मूवमेंट हुई, यहाँ पे आया फिर मूवमेंट। तो अभी जो है इस चैनल में जो है यहाँ पे इसने टच भी कर दिया और उस चैनल में टच करने के बाद में जो है ये ग्रीन कैंडल के साथ में जो है इसकी मूवमेंट भी चालू हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में देर इज एन पॉसिबिलिटी, कोई भी चीज 100% नहीं होती, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये जो है इस चैनल को अगर जो है रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से जो है एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इसका जो टारगेट जो रहेगा वो करीबन करीबन जो है यहाँ पे 30 से 40% के आसपास का जो है ये हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये जो है मैं मान के चलूँ 5 to 40% के आसपास की जो है ये मुझे यहाँ से मूवमेंट दिखती है। ये आने वाले जो है 2 से 3 साल में जो है ये मूवमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे जो है हम एक अच्छा CAGR जो है यहाँ से बना के चल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने स्टडी करी, इसी तरीके से जो है हमें कंपनी की स्टडी करनी है। हमें ये देखना है कि ये जो कंपनी जो है ये क्या हम इसको जो है अगर हम आज बाय करके चलें और नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में अगर हम रख के चले तो क्या ये जो है क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में जो है ये हमें आगे अच्छा जो है वो पैसा बना के दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है हम हर वीक जो है नए स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे और जो है हमें बिल्कुल भी डाउनफॉल से डरना नहीं है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें जो है SIP के थ्रू पैसा लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए जो है वेल्थ क्रिएशन जर्नी में जो है मेरे साथ जुड़िए। और साथ में जो है हम कंपनीज का एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बारे में हम जानेंगे, कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में जो है हम साथ में मूव ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक जो है नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मंथापा, बाय बाय।